कहानी शुरू होती है एक लड़की एलिसा को दिखाते हुए। एलिसा बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है जो रोज अपना काम टाइम पर करती है, साथ खुद को खुश भी रखती है। एलिसा काम पे जाने से पहले अपने पड़ोसी जाइलस से मिलकर जाती है। एलिसा एक एरोस्पेस रिसर्च सेंटर में सफाई का काम करती है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जेल्दा, जो उसकी हर वक्त हर जगह मदद करती है। एक दिन फ्लोर मैनेजर सभी स्टाफ को एक जगह बुलाता है और बताता है जल्दी कुछ महत्वपूर्ण सामान हमारे बीच आने वाला है। तभी वहाँ एक बड़ा सा टैंक आता है। वहाँ एक आदमी और मौजूद है जिसका नाम डॉक्टर रोबोट है, जो एक रशियन स्पाई है और खुफिया तरीके से इनके बीच रह रहा है। उस टैंक के साथ एक ऑफिसर भी आता है जिसका नाम रिचर्ड है, जो वहाँ नया आया है। वो आते ही सिक्योरिटी और पूरे सेंटर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब सभी लोग अपना काम करते हैं। तभी एलिसा उस टैंक को ध्यान से देखती है। उसमें कुछ अजीब सा क्रिएचर होता है जिसकी वजह से वो काफी शोर करने लगता है और टैंक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। एक रात एलिसा और जेल्दा अपना काम कर रही थी। सब कुछ बहुत शांत था और अच्छा चल रहा था। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजते हैं और रिचर्ड बाहर आता है, जो बुरी तरह जख्मी था। तभी वहाँ डॉक्टर और पुलिस आ जाती है। जेल्दा एलिसा को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब रात का खाना खाते वक्त वो दोनों वहाँ हुई घटना के बारे में बात करते हैं। तभी वहाँ फ्लोर मैनेजर आता है, जो उन्हें लैब की सफाई करने के लिए कहता है। अब वो दोनों लैब में जाती है जहाँ काफी खून गिरा हुआ था। वो दोनों लैब साफ करती है जहाँ उन्हें रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां नजर आती हैं। वो दोनों उंगलियों को एक कागज के पैकेट में रख देती हैं। जेल्दा मैनेजर को बुलाती है। अब एलिसा को उस क्रीचर को देखने का मौका मिल जाता है। वो देखती है क्रीचर एक आधा इंसान और आधा मछली की तरह दिखता है, जो एक वाटर टैंक में रखा गया है। तभी मैनेजर आता है, जो रिचर्ड की उंगलियां ले लेता है। अब एलिसा वहाँ हुई सारी घटना अपने पड़ोसी को बताती है, जो उसकी बात पे यकीन नहीं करता और चला जाता है। अगले दिन एलिसा काम पर जाती है और वो सबसे पहले लैब पहुंचती है। वो देखती है क्रीचर एक छोटे से पूल में तैरता है। एलिसा अपने लंच में से उसके लिए एक अंडा रखती है। तभी वो क्रीचर पूल से बाहर आता है और चिल्लाता है, जिससे एलिसा डर जाती है। लेकिन वो क्रीचर उसे बिना कुछ कहे अंडा खा लेता है और चला जाता है। अब अगले सीन में हम एलिसा और जेल्दा को देखते हैं, जो रिचर्ड के कैबिन में बैठी हैं। रिचर्ड उन दोनों के बारे में जानना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है एलिसा अकेले रहती है, उसका कोई नहीं है। बचपन में वो एक नदी किनारे मिली थी और तभी से बोल नहीं सकती। रिचर्ड उन्हें जाने को कहता है और साथ ही लैब के क्रीचर से दूर रहने को भी कहता है और बताता है उसने उस एम्फोबियन क्रीचर को साउथ अमेरिका के जंगल से पकड़ा है, जहाँ पे लोग उसे भगवान मानते हैं और यहाँ वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला है। अब एलिसा उस क्रीचर से रोज मिलने जाती है। एक दिन जब सारे साइंटिस्ट चले गए, एलिसा उस क्रीचर के लिए अंडा लाती है और साथ एक म्यूजिक प्लेयर भी लाती है। वो उसे अंडा देती है। क्रीचर बिना बाहर आए उस अंडे को ले लेता है। तभी वो म्यूजिक बंद कर देती है ताकि क्रीचर बाहर आए। तभी क्रीचर बाहर आता है और यहाँ एलिसा उसे साइन लैंग्वेज में म्यूजिक के बारे में बताती है। प्रतिदिन वो मिलने लगे थे। एलिसा उसके लिए खूब सारे अंडे लाती थी। वो उसके सामने डांस करती, गाना गाती, उसके साथ झूमती। वो अपनी फीलिंग्स भी उसके साथ कभी कभी शेयर करती। एक दिन रोबोट उसे डांस करता हुआ देख लेता है। वो कुछ नहीं कहता और यहाँ उसे समझ आता है क्रीचर इंसानों की फीलिंग को समझ सकता है और उसके साथ रह सकता है। अगले दिन रोबोट अपने रियल बॉस से मिलने जाता है, जो एक सिक्योर लोकेशन होती है। रोबोट अपने बॉस को लैब के ब्लूप्रिंट देता है, वहाँ की सारी जानकारी भी। कोल्ड वार जल्दी ही शुरू होने वाला था, इसलिए रशियन उस क्रीचर को अमेरिकन से चुराना चाहते थे। अंत वो बताता है क्रीचर इंसान की फीलिंग को समझता है। वो उनके साथ इमोशनली अटैच भी होता है। अब हम देखते हैं अगले दिन एलिसा काम पे जाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ सिगरेट पीती है, जहाँ उसे पता लगता है कि जरूरत पड़ने पे कैमरा एंगल चेंज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं एलिसा क्रीचर के पास जाती है, जहाँ क्रीचर बुरी तरह चैन में बंधा रखा था और वो काफी जख्मी था। तभी पैरों की आवाज आती है। एलिसा छुप जाती है। वहाँ रिचर्ड आता है, जो क्रीचर को टॉर्चर करता है। ये सब देख एलिसा को काफी दुख होता है। अब कुछ दिनों बाद लैब में अमेरिकन जनरल आता है, जो उस बीस्ट को देखकर हैरान था। रोबोट यहाँ बताता है क्रीचर 2 जगह से सांस ले सकता है और इसमें कई खासियत भी है। जनरल को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रिचर्ड जनरल को बताता है कि उसने इसे अमेज़न के जंगलों से पकड़ा है, जहाँ के लोग इसे भगवान मानते हैं। जनरल कहता है अब इसमें भगवान बनने लायक कोई चीज बची नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। रोबोट भी क्रीचर की हालत को गंभीर देखते हुए उसे टैंक में रखवाने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ एलिसा जनरल और रिचर्ड को फॉलो करती है, जहाँ उसे पता चलता है जल्द ही वो क्रीचर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो वो उसे मार देंगे। अगले दिन एलिसा अपने पड़ोसी जाइलस से मदद मांगती है ताकि वो क्रीचर को वहाँ से निकाल सके। जाइलस उसकी बात पर हंसता है और कहता है बताओ क्या करना है। जाइलस एलिसा को काफी समय से जानता है और उसे पता है ये झूठ नहीं बोलती, इसलिए वो मान जाता है। यहाँ एलिसा की आंखों में क्रीचर के लिए फीलिंग नजर आ रही थी। अब हम रोबोट को देखते हैं, जो अपने बॉस से मिलता है और बताता है अमेरिकन जल्द ही उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और इससे इन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। ये सुन उसका बॉस रोबोट को एक डिवाइस देता है जिससे वहाँ की पावर उड़ाई जा सकती थी और वो उसे एक इंजेक्शन भी देता है और कहता है कि क्रीचर को तुम मार दो, क्योंकि अगर अमेरिकन अपने काम में सफल हुए तो वो दुनिया में सबसे आगे होंगे। अब हम एलिसा को देखते हैं, जो जाइलस के साथ क्रीचर को वहाँ से छुड़ाने का प्लान बनाती है। जाइलस वहाँ लॉन्ड्री वाला बन के जाने वाला था। वह अपनी गाड़ी को तैयार करता है। एलिसा भी दूसरी तरफ कैमरा वगैरह हटा देती है और पूरी तैयारी करती है। रोबोट क्रीचर को मारने के लिए तैयार नहीं था। वो रिचर्ड के कैबिन में जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्रीचर को छोड़ दिया जाए। रिचर्ड काफी सख्त आदमी था, वो अपनी बातों पर अड़ा रहता है। तभी रोबोट देखता है एलिसा कैमरा एंगल चेंज कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि वो समझ गया था एलिसा भी उसकी तरह क्रीचर को फ्री करना चाहती है। अब एलिसा पूरी तैयारी के साथ क्रीचर के पास उसे छुड़ाने जाती है, लेकिन वो पूरी तरह चैन से बंधा हुआ था। तभी
वहाँ रोबोट आता है जो उसे चैन की की देता है और क्रीचर को जिंदा रखने के लिए तकनीक बताता है। वो कहता है तुम्हारे पास 5 मिनट है, मैं यहाँ की लाइट ऑफ करने वाला हूँ, तुम इसे लेकर यहाँ से निकल जाना। रोबोट वहाँ से चला जाता है। एलिसा क्रीचर को एक ट्रॉली में रखकर ले जाती है। अब वहाँ जाइलस भी लॉन्ड्री वाला बनकर पहुंच जाता है, जहाँ उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। तभी स्क्रीन पर रिचर्ड जाइलस की गाड़ी देखता है। उसे शक होता है, वो गार्ड को फोन करता है। इस बीच रोबोट वहाँ की पावर सप्लाई उड़ा देता है। एलिसा मौका देखकर भागती है। रास्ते में जेल्डा मिलती है जो उसकी मदद करती है। दूसरी तरफ गार्ड जाइलस पर शक करता है और गन पॉइंट करता है। तभी हम देखते हैं पीछे से रोबोट आता है और उसे किलिंग इंजेक्शन लगा देता है। अब एलिसा और जेल्डा उसका वेट करती हैं। जाइलस भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुंच जाता है। वो क्रीचर को गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और निकल जाते हैं। रिचर्ड भी पुलिस वालों के साथ ऑन द स्पॉट पहुंच चुका था। वो देखता है कि वो लोग क्रीचर को लेकर भाग रहे हैं। वो उनके ऊपर काफी सारी गोलियां चलाता है, लेकिन वो उसकी पहुंच से निकल चुके थे। अब रिचर्ड काफी गुस्से में था। वो वहाँ का पूरा एरिया इंस्पेक्ट करता है और उसे समझ आता है कि कोई अंदर का है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं एलिसा प्लान करती है क्रीचर को वापस समुद्र में छोड़ने की। वो अक्टूबर की बारिश का इंतजार करती है। एलिसा अपने कैलेंडर में डेट डाल देती है। अब जाइलस और एलिसा दोनों मिलकर क्रीचर को अपने घर में रखते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। एलिसा क्रीचर के साथ रिलेशन में आ चुकी थी। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट होती है। एलिसा और जेल्डा अपनी नॉर्मल तरीके से जॉब करते हैं ताकि कोई इन पे शक न करे। एक दिन रिचर्ड उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाता है और फॉर्मेलिटी के लिए सवाल पूछता है, क्योंकि रिचर्ड का मानना था ये काम हाईली ट्रेंड एजेंट कर सकते हैं, कोई क्लीनिंग स्टाफ नहीं, इसलिए वो उन्हें जाने देता है। अब क्रीचर इनके साथ काफी दिनों से रह रहा था। जाइलस उसकी देखभाल करता है। एक दिन जाइलस सो जाता है, जिसकी वजह से क्रीचर बाहर आता है और जाइलस की कैट को खा जाता है। जाइलस उसे रोकता है, लेकिन वो उसके हाथ पर जख्म कर वहाँ से चला जाता है। एलिसा वापिस आ देखती है कि क्रीचर वहाँ नहीं है, वो वहाँ से भाग चुका है। वो उसे ढूंढने के लिए निकलती है। वो काफी परेशान होती है, लेकिन उसको उसके हाथ के निशान नजर आते हैं, जिसको फॉलो करते वो एक हॉल में पहुंचती है जहाँ क्रीचर खड़ा होकर कुछ फिल्म देख रहा होता है। वो उसे जाती है और समझाती है। बाद में एलिसा क्रीचर को लेकर वापस घर पे आती है। एलिसा जाइलस को पट्टी करती है। यहाँ क्रीचर जाइलस के साथ बैठता है और उसके सर पर हाथ रखता है। क्रीचर जाइलस की सारी बातें जान लेता है। वो जाइलस को ठीक भी कर देता है। अगली सुबह जब जाइलस उठता है तो वो नोटिस करता है कि उसके सर के बाल वापस आने लगे हैं और उसके शरीर में ताकत लगने लगी है। वो बुढ़ापे जैसा कुछ फील नहीं कर रहा, वो बिल्कुल जवान और तंदुरुस्त फील कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एलिसा अपने बाथरूम के सभी नल खोल देती है और वहाँ पानी भरने लगता है। यहाँ क्रीचर और एलिसा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और काफी सारे रोमांटिक पल बिताते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। एलिसा देखती है अक्टूबर आ चुका है और रोज तेज बारिश हो रही है। जब किनाल बारिश के पानी से भर जाएगा वो क्रीचर को छोड़ देगी। क्रीचर भी काफी दिनों से अपने घर जाना चाहता था। अब हम रिचर्ड और जनरल को देखते हैं। जनरल रिचर्ड को 36 घंटे देता है, जिसमें उसे क्रीचर को ढूंढना था या फिर अपनी जॉब को गंवाना था। रिचर्ड काफी दिनों से क्रीचर को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई सुराग नहीं मिला था। वो अपनी शुरुआत रोबोट को फॉलो करते हुए करता है, जहाँ उसे पता चलता है रोबोट एक रशियन स्पाई है और आज रात वो किसी से मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रोबोट अपने बॉस से मिलने जाता है, जहाँ वो मिलते हैं, लेकिन पीछे से रिचर्ड आ जाता है और सभी को गोली मार देता है और रोबोट को एक जगह ले जा पूछता है कि आखिर क्रीचर कहाँ है। दर्द में तड़प रहा रोबोट बता देता है उसे सफाई करने वाली स्टाफ ले गई है। ये जानकारी मिलते ही रिचर्ड जेल्डा के घर जाता है, जहाँ जेल्डा और उसका हस्बैंड उसे देख डर जाते हैं। डर में आके जेल्डा का हस्बैंड उसे बता देता है कि क्रीचर एलिसा के पास है। जेल्डा काफी गुस्सा करती है और तुरंत समय ना गवाकर वो एलिसा को फोन करती है और सब बता देती है। एलिसा भी जाइलस को लेकर अब वहाँ से निकलती है। वो दोनों क्रीचर को लेकर कैनाल के पास पहुंच जाते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। अब हम देखते हैं रिचर्ड एलिसा के घर पहुंचता है, जहाँ उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन कैलेंडर के पास एक डेट और जगह लिखी होती है, जहाँ से वो समझ जाता है कि ये दोनों कहाँ गए हैं और उनके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ जाइलस और एलिसा क्रीचर को गुड बाय कहते हैं और आखिरी मुलाकात करते हैं। तभी वहाँ रिचर्ड भी पहुंच जाता है और वो सीधा क्रीचर को गोली मार देता है, साथ के साथ एलिसा को भी। ये देख जाइलस रिचर्ड पे हमला करता है, जिसकी वजह से रिचर्ड गिर जाता है। वहीं थोड़ा सा समय पाकर क्रीचर भी अपने आप को हील कर लेता है, जिसकी वजह से वो सीधा रिचर्ड के पास जाता है और पिछले 2 हफ्ते से टॉर्चर का बदला वो एक ही झटके में लेता है और उसे मार देता है। वो क्रीचर एलिसा के पास आता है। वो देखता है एलिसा अब नहीं रही, इसलिए वो सीधा उसे लेके पानी में कूद जाता है। नीचे जाकर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एलिसा को एक बार फिर जिंदा कर देता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।